अपना निजी वाहन छोड़ देंगे। अपने जो भी शासन द्वारा निर्धारित है कि उनको साइकिल भत्ता दिया जाता है, उसी के अनुसार क्षेत्र में रहकर काम करेंगे। धरना चल रहा है, सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सांकेतिक रूप से धरना करना और अपने विकास कार्य जो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ शालिनी। चलिए रुक करते हैं कुछ आज की खबरों की तरफ। ग्राम सचिवों आंदोलन का दूसरा चरण। निजी वाहन छोड़ साइकिल व ऑटो रिक्शा से ड्यूटी करने पहुंचे सचिव। ऑनलाइन हाजिरी एवं गैर विभागीय कार्यों के विरोध में ग्राम विकास एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों का अनोखा सत्याग्रह। 15 दिसंबर से डिजिटल हस्ताक्षर डोंगल जमा करने की चेतावनी दी। प्रदेश व्यापी आवाहन पर ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों का सत्याग्रह आंदोलन अब अनोखे विरोध के रूप में उभर कर सामने आने लगा। पहले चरण में काली पट्टी बांधकर विरोध जताने के बाद अब दूसरे चरण में जनपद के सचिवों ने अपने निजी मोटर वाहन का त्याग करते हुए साइकिल और ऑटो रिक्शा से अपनी ड्यूटी पर पहुंचना शुरू कर दिया। सचिवों के इस अनोखे कदम को देखकर जनपद में चर्चाओं का बाजार गर्म। ग्राम सचिवों का कहना है कि जब तक शासन ऑनलाइन हाजिरी लागू करने का आदेश वापस नहीं लेता और उन्हें गैर विभागीय कार्यों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आने वाले 15 दिसंबर से सभी सचिवों द्वारा विकास कार्यों के भुगतान के लिए उपयोग होने वाले डिजिटल हस्ताक्षर डोंगल को संबंधित सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा। ग्राम सचिवों के इस निर्णय से ग्राम पंचायतों के दैनिक कार्य और विकास योजनाओं के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं सदर ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष विपिन चंद का कैमरे में कैद तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति आज अपने निजी साधन को छोड़कर साइकिल से चलते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बताया कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर यह आंदोलन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी और गैर विभागीय कार्य से सचिवों पर अत्यधिक दबाव रहता है, जबकि उनके पास संसाधन सीमित है। आंदोलन के दूसरे चरण में पूरे प्रदेश के सचिव निजी वाहनों का उपयोग बंद करते हुए साइकिल एवं ऑटो रिक्शा से कार्यस्थल पर जा रहे हैं और आगे कहा कि अभी तक हम लोगों का प्रयास है कि इस विरोध प्रदर्शन से किसी भी कार्य में व्यवधान न। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष क्षितिज चौधरी सहित अन्य कर्मी अपना निजी वाहन छोड़कर ऑटो रिक्शा से ड्यूटी जाने को हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सचिव ग्राम पंचायतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन पर लगातार अतिरिक्त कार्यों का बोझ डाल दिया जाता है। अब शासन द्वारा डिजिटल हाजिरी का नया निर्देश उनकी कार्यप्रणाली को और जटिल बनाता है, इसलिए ये विरोध आवश्यक है। अनोखे विरोध के दौरान कैमरे में कैद तस्वीर हम बेलहर विकासखंड की दिखा रहे हैं, जहां ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज सिंह, प्रमोद यादव, गिरिजेश यादव, अनूप कुमार, सर्वेश सिंह, सौरभ चौधरी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर साइकिल चलाते हुए पहुंचे। वहीं बगौली ब्लॉक के सचिव अभव सिंह व शैलेंद्र यादव साइकिल चलाते हुए कैमरे में कैद हुए। जब मीडिया ने इनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि आंदोलन शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर सभी सचिव आज दूसरे चरण में साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में पौली विकासखंड के ग्राम सचिव सतीश कुमार का वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने कार्य क्षेत्र साइकिल से भ्रमण करते नजर आ रही हैं। वहीं सेमरियामा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सचिव योगेंद्र गौड़ व राहुल यादव भी साइकिल से अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए नजर आए। इसी प्रकार जनपद के सभी विकास खंडों बेलहर, बगौली, सिमरियावा सहित इनके सचिवों ने साइकिल और ऑटो रिक्शा से पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रमुख रूप से उपस्थित सचिवों में विपिन चंद, क्षितिज चौधरी, शिव मूरत मौर्य, अतुल चौधरी, शिव प्रकाश सिंह, मोहम्मद अफजल, सरवन पासवान, कर्णजीत सिंह यादव, अश्विनी गौतम, पंकज सिंह, सौरभ चौधरी, गिरिजेश यादव, प्रमोद यादव, सर्वेश सिंह, अनूप कुमार, अभव सिंह, शैलेंद्र यादव, योगेंद्र गौड़, राहुल यादव सहित कई सचिव शामिल थे। अब देखना होगा कि ग्राम सचिवों का ये शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी विरोध पर शासन की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। जानकारी है, पहले से ही ये माह नवंबर में एक पत्र जारी हुआ था। ऑनलाइन उपस्थिति ग्राम पंचायत सचिवों को ग्राम पंचायत में राशि दर्ज करानी थी, उसी के विरोध में हम दोबारा सभा से किया हुआ एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन 1 तारीख से 4 तारीख तक काली पट्टी बांध के हमने विरोध किया था। उसके बाद ये बताए भी थे कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो क्रमबद्ध तरीके से जो प्रदेश स्तर से कार्यक्रम घोषित हुए थे, उसी के अनुरूप हम लोग क्षेत्र में रहते हुए जो भी धरना के जो भी बिंदु हैं उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते रहेंगे। उसी क्रम में आज 10 तारीख है, 10 तारीख को निर्धारित है कि सभी ग्राम पंचायत सचिव पूरे प्रदेश स्तर के अपना निजी वाहन छोड़ देंगे। अपने जो भी शासन द्वारा निर्धारित है कि उनको साइकिल भत्ता दिया जाता है, उसी के अनुरूप क्षेत्र में रहकर काम करेंगे। नहीं साइकिल भत्ता जो है अन्य ग्राम पंचायत सचिव अभी हमारे अन्य विकास संघों से भी जानकारियों जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ऑटो से, अन्य सहयोग लेते हुए अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और अपना कार्य रह के क्षेत्र में कर भी रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम भी जो है साइकिल से अपने क्षेत्र में जा रहे हैं कार्य के लिए। तो क्या सभी ब्लॉकों में या प्रदेश में इसी तरह चल रहा है? प्रदेश के सभी विकास
ये व्यवस्था ये सभी लोग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिव के रूप में जितने लोग। आगे कौन सी रणनीति होगी आप लोगों की? आगे रणनीति है, अभी हम लोग साइकिल से ही क्षेत्र में रहकर कार्य करते रहेंगे। कार्य कहीं प्रभावित नहीं कर रहे हैं, न ही कार्य प्रभावित करने की हम लोगों की मंशा है। हम मानते हैं कि इस तरीके से ये जो पत्र जारी हुआ है इसको निरस्त किया जाए, और आगे की रणनीति हमारी यही है, अगर 15 तारीख तक हमारी बात को नहीं सुनी जाती है, समझी जाती है, तो हम लोगों का जो डोंगल बना हुआ है जिसके माध्यम से भुगतान आज किया जाता है, उसको हम लोग अपने सहायक विकास अधिकारी पंचायत के यहाँ 15 तारीख को जमा करा देंगे और उनको सौंप दिया जाएगा कि अपना जो भी इस तरीके का कार्य है वो बाकी क्षेत्र में रह के हम लोग, क्योंकि उसको भी करने में काफ़ी व्यवहारिक समस्याएं आती रहती हैं। ग्राम पंचायतों में नेटवर्क नहीं रहते हैं, जहाँ पंचायत भवन स्थापित हो वहाँ भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती। कई समस्याओं को हम लोग किसी तरीके से मैनेज किए हुए, लेकिन अब वो संभव नहीं है। अब हम लोग के जो भी निर्देश मिले हैं कि अब 15 तारीख को डोंगल जमा करा देना है, उसके बाद जो फिर देश हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेगा, जो निर्देश देगा, उसी क्रम में आगे हम लोग कार्य। जो हमारा धरना चल रहा है सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन, वो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो सांकेतिक रूप से हमें धरना करना और अपने विकास कार्य जो भी होना उसको करते रहना है। उसी के क्रम में आज 10 तारीख को हम लोग ने अपना निजी वाहन था जिससे हम लोग ड्यूटी करने आते थे, उसका हम लोगों ने परित्याग किया। हम सार्वजनिक वाहनों का ही प्रयोग करके आए थे, तो इसी से अपनी ड्यूटी करेंगे। ब्लॉक से भी अगर कोई जाएगा तो वो भी साइकिल या अन्य जो ई रिक्शा वाले माध्यम इन्हीं को प्रयोग करते हुए लोग जाएंगे। ये हमारा एक सांकेतिक विरोध है कि हम काम तो करते हैं और आप हमें साइकिल भत्ता भी उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो किस तरीके से हम शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करें बेहतर तरीके से। बाकी अब क्षेत्र में कैसे जाना होगा? बाकी क्षेत्र में साइकिल या ई रिक्शा के माध्यम से ही हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। जब भी पहुंचेंगे, जैसे भी पहुंचेंगे, कम काम होगा ज़्यादा काम होगा, वो उस परिस्थिति पर निर्भर करेगा। कार्य प्रभावित नहीं होगा? अगर कुछ कार्य प्रभावित होगा, ये तो आगे सरकार की इच्छा के ऊपर है। आगे फिर रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे रणनीति ये कार्यक्रम अगले 4 दिन तक चलेगा। फिर 15 तारीख को, जैसा कि पहले भी बताया गया है, कि जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर हैं, जो डोंगल है जिससे सारे विकास कार्यों के भुगतान किए जाते हैं ग्राम प्रधान के साथ, उसको हम लोग रेडियो पंचायत को समस्त ब्लॉक में, हमें पूरे 826 ब्लॉकों में पूरे प्रदेश में, उसको हम लोग रेडियो पंचायत को हस्तगत कर देंगे। फिर सीएम डैशबोर्ड की चाहे रैंकिंग गिरे या जो भी दिक्कतें हैं, उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो हम लोग अनुरोध धरने पे चलेंगे। सरकार के द्वारा वो ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है, जो कि फील्ड वर्क में रहते हुए पॉसिबल नहीं है। इसी के क्रम में हम लोगों ने पूरे प्रदेशव्यापी अपना विरोध प्रदर्शन जताया है, और हमें इसी के क्रम में हम लोग साइकिल से चलने अपने निजी वाहनों का परित्याग किया गया है। तो क्या इस जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे जो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना है, उससे कोई बाधित नहीं हो रहा है? कोई कार्य बहिष्कार नहीं किया गया है। हम लोग अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। हम लोग अपने निजी वाहनों का परित्याग कर साइकिल भत्ता मिलता है हम लोग को, इसी वजह से साइकिल से ही चल रहे हैं। तो इतने समय से नहीं पहुंच पाएंगे आप लोग ग्राम पंचायतों में? देखा जाएगा, जो हम लोग को सुविधाएं इतने ही कम सीमित संसाधन है, तो उसी में जो व्यवस्था बन पाएगी उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। तो क्या ये चीजें पूरे प्रदेश में चल रही हैं या यहीं पर? ये हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी सचिव विकास खंडों में ये प्रक्रिया चल रही है। कब तक चलता रहेगा ये आप लोगों का? अभी तक तो 15 दिसंबर तक डेडलाइन है, फिर जैसा शीर्ष नेतृत्व आह्वान करेगा वैसा कार्य किया जाएगा। मांगे नहीं पूर्ण होती है फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर आगे जो भी नेतृत्व आदेश करेगा उसे हम लोग कार्य करेंगे। हम लोग प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पे सभी लोगों ने अपने जो मोटर चालित वाहन है उसका परित्याग किए हैं। साइकिल से या फिर अपने किसी साधन के द्वारा हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित होकर कार्य किया जा रहा है। क्या कारण रहा कि आप लोग साइकिल पे आ गए? जैसे हम लोगों के ऑनलाइन अटेंडेंस और अन्य विभागीय कार्यों को जो कराया जा रहा है इस वजह से, और साइकिल भत्ता मिल रहा है इस वजह से साइकिल से चला जा रहा है। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 100 लाइव के साथ। और अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वहीं अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो व शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। हम आपको यहीं छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार।